हेलो फ्रेंड्स, आज हम दिशा 2020 के इंडियन पॉलिटी के PYQs की सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं। ये वाला जो टॉपिक है वो आरपीएससी एग्ज़ाम में और बाकी के काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में आता है, लेकिन इस समय हम जो स्कूल फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का जो फर्स्ट पेपर है वो प्रेस्क्राइब जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम ये टॉपिक्स में कंप्लीट कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री। विश्व आंसर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्थाओं का प्रधानमंत्री होता है? आंसर है इसका नीति आयोग। प्रधानमंत्री होता है प्रधानमंत्री, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ध्यान रखना है आपको, नीति आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, राष्ट्रीय परिषद का और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली को अंत्य स्थापित किया गया? आंसर है 44वां संशोधन। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ अनुच्छेद 352(3) के तहत किया गया है। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली का उल्लेख संविधान में केवल एक बार हुआ है। संविधान में इस शब्दावली को 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंत्य स्थापित किया गया है। गलत है ये वाला सही है। संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली का उल्लेख संविधान में केवल एक बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। गलत है ये। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। बिल्कुल सही। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। नहीं, ये गलत है, ये तो चेंज होती रहती है। इस प्रश्न में दो वक्तव्य है, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, इनको देखते हैं हम। भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। आंसर है इसका गलत, ये गलत है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है सिर्फ, ये तो हमें पता है, इसके प्रति नहीं है। लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनाने के लिए पात्रता रखते हैं। बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता है। गलत है ये। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। बिल्कुल ये सही है। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। तथ्यात्मक संप्रभुता प्रधानमंत्री में। श्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत का उप प्रधानमंत्री कब नियुक्त किया गया था? जून 2002 में। भारत के उप प्रधानमंत्री एक दृष्टि में हम देख लेते हैं। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 से 50 तक, मोरारजी देसाई 1967 से 69 तक, चौधरी चरण सिंह एवं जगजीवन राम संयुक्त रूप में। तो ये पूछा जा सकता है संयुक्त रूप में। चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम 1979 में रहे थे। और यशवंत राव चव्हाण 1979 से 80 में, चौधरी देवीलाल 1989 से 90, चौधरी देवीलाल 1990 से 91 और लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 तक। तो ये आपको ध्यान रखना है कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 जो लोग हैं वो उप प्रधानमंत्री की पोस्ट पर रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? आंसर है 7। अच्छा, ये अभी हमने 8 काउंट किए थे, लेकिन इन्होंने इसको संयुक्त रूप से माना है तो सिंगल में ही काउंट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं? 7। हमें थोड़ा ट्रिक लगा के, मेरे पास कोई ट्रिक होगी तो मैं बताऊंगी, लेकिन आप इसको याद रख सकते। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबको पता है, सबसे पहले जब अपना जो स्वतंत्र हुआ था, फ्रीडम मिली थी जब, उसके बाद मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम, यशवंत राव चव्हाण, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहीं की यहीं आप डेट लिख सकते हैं, 1947 से और 50, याद रह जाएगा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो प्रधानमंत्री के साथ नियुक्त हुए थे? मोरारजी देसाई।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है? किसके समकक्ष होता है बताइए? कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नांकित प्रधानमंत्रियों में किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया? तो राजीव गांधी ने नहीं दिया। उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण सत्य है? आंसर है, संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है और ना ही संवैधानिक मान्यता है।